तो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीबीएसई टीचर। मेरा नाम है आयुष। डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट का लेक्चर 5 शूट कर रहे हैं। साइंस में अगर आपको ABCD भी नहीं आती साइंस की, और केमिस्ट्री में आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन से हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा फर्स्ट चैप्टर से। क्योंकि केमिस्ट्री का क्या है कि आप जब तक शुरुआत से नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। और इतना बेसिक में मैंने समझाया कि ऐसा दावा करता हूँ कि यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ सिर्फ मैं रिएक्शन पढ़ के और बता देता हूँ, ऐसा पढ़ाई यहाँ नहीं होती स्कूल वाली चाहे कहीं वाली। यहाँ पे मैं हर एक चीज़ को आपको याद करा दूंगा, ठीक है। तो आप ज़रूर हमें फॉलो कीजिएगा। नया आया है तो शुरू से लेक्चर देखिएगा, ठीक। तो चलिए स्टूडेंट, आज हम लोग जो बचे हुए टॉपिक है एसिड और बेस के, उसको हम लोग कवर करेंगे इसमें। और साल्ट की तो एक अलग ही वीडियो आएगी। तो आज 5वें पार्ट में हम लोग बात करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट में। हम लोगों ने बहुत कुछ को पढ़ा है। इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टी जो बचे हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक हमारे स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम है कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का हमने स्टूडेंट रिएक्शन कराया एसिड से, तो हम जानते हैं कि ये मेटल का सॉल्ट देता है। और मेटल का सॉल्ट क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में बहुत बताया है। और CO2 और H2O देता है। तो उनका एक ये था कमेंट था कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट किसको कहते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, उनका नाम सौरभ झा है। तो सौरभ को मैं बता दूं कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3। आप नए स्टूडेंट हैं तो कृपया आप शुरू से लेक्चर फॉलो कीजिए, नहीं तो मैं उतना बेसिक में नहीं जाऊँगा तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। नहीं तो मैं पूरा बेसिक में गया हूँ, शुरू में जितने पढ़ाई हो चुके उसको मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है। तो HCO3 ये हाइड्रोजन कार्बोनेट है। और कोई भी मेटल आप ले लो, सोडियम ले लो तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का ये फार्मूला हो गया। अगर आप कैल्शियम लेते हो तो कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, इसकी वैलेंसी 2, इसकी 1, तो ये 1 यहाँ लगेगा जो अंडरस्टैंड होता है, 2 यहाँ लग जाएगा तो CaHCO3 का होल ट्वाइस इसको कहेंगे। कोई भी आप हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। अभी मैं NaHCO3 का होल ट्वाइस लेता हूँ। अगर इसका रिएक्शन मैं HCl से कराता हूँ तो साल्ट क्या बनेगा? सोडियम का सॉल्ट बनेगा, क्लोराइड बनेगा, Cl है। सल्फर रहता तो सल्फेट यहाँ बनता। सल्फर करने का अर्थ है H2, सल्फ्यूरिक एसिड, सॉरी H2SO4 रहता तो यहाँ पे SO4 का बनता सॉल्ट, यानी सल्फेट बनता, सोडियम सल्फेट बनता। उसका फार्मूला Na2SO4 हो जाता। और फार्मूला कैसे बच्चे लोग रटते रहते, तो रटिएगा नहीं, कैसे लिखते हैं ये मैंने बताया था। इसके लिए आपको एसिड, बेसिक, रेडिकल और सिंबल याद होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखिए इसी में मैं बताता हूँ। तो मेटल का सॉल्ट यहाँ बनेगा तो सोडियम मेटल है, उसका क्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है तो सॉल्ट कैसा हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड हम ऐसे लिख देंगे साइड में। और क्लोराइड, सोडियम का फार्मूला होता है Na, क्लोराइड का होता है Cl। दोनों के वैलेंसी 1 होती है इसलिए कैंसिल होगा, इसलिए NaCl। फार्मूला का नाम हो गया CO2 और H2O। मान लीजिए यहाँ NaHCO3 रहता और यहाँ H2SO4 रहता, तब क्या करते हम लोग? तो सिंपल है, यहाँ सोडियम मेटल है तो सॉल्ट तो बनेगा ही, नमक तो बनेगा, तो SO4 है तो सल्फेट बनेगा। यही दो आपको मिलेंगे, ClSO4। Cl बनेगा तो क्लोराइड, सल्फेट, यहाँ पे सल्फर, सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा, बार बार सल्फर बोला जाता है गलती से, सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे रहेगा तो NaSO4 बनेगा। यानी Na2SO4 कैसे बनेगा? देखिए सोडियम सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्ट होता है सल्फेट और क्लोराइड का होता है, सॉरी क्लोरीन का होता है क्लोराइड, Cl का। तो देखिए सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का फार्मूला है Na, सल्फेट का SO4, इसका वैलेंसी 2, इसका 1, तो ये 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ, यानी Na2SO4, Na2SO4, CO2 और H2O बच गया उधर। और इसी पे आप कैल्शियम पे देख लो, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कुछ भी, कोई भी मेटल और हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, उसका फार्मूला रटने की जरूरत नहीं, इस प्रोसेस से आपको फार्मूला बनाना है। तो ये तो पिछला एक कन्फ्यूजन था जिसको हमने ये बताया है, समझाया है, ठीक है। अब हम लोग स्टूडेंट एक नए चीज़ की बात करेंगे, ठीक है। इस चीज़ में पहले इसको मैं ऐसे कर दूं, नया कॉन्सेप्ट स्टूडेंट मैं आपको एक दे दूं कि एक रिएक्शन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और स्टूडेंट मैं बताऊंगा कि उस रिएक्शन से अगर हम किसी गैस को पास कराते हैं, सबसे पहले लाइम वाटर, जब आप चैप्टर की शुरुआत ही करेंगे केमिकल रिएक्शन इक्वेशन में मैंने बहुत समझाया है, ठीक है। लाइम वाटर किसे कहते हैं? लाइम वाटर स्टूडेंट होता है, लाइम मतलब होता है चूना और वाटर मतलब होता है पानी, यानी लाइम वाटर कहने का अर्थ है चूना का पानी।
उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, लाइम वाटर को। और उसी को दूसरा कहते हैं स्लैक्ड लाइम, और जो चूना होता है उसको क्विक लाइम कहते हैं। तो स्लैक लाइम का फार्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैसे बनाएंगे फार्मूला, रट रहे हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख दिए, कैल्शियम का Ca, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 2, इसका 1, तो ये 2 यहाँ लग गया, 1 यहाँ लग गया, तो CaOH, लेकिन ये 2 तो O और H दोनों के लिए है, तो यहाँ पे कोष्ट लग गया। और OH दोनों के लिए क्यों मैं कह रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि O एक अलग एटम ऑक्सीजन का होता है, ये हाइड्रोजन का होता है, इसलिए इसका फार्मूला हो गया CaOH का होल ट्वाइस। अगर आप अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अल्मोनियम का Al, हाइड्रोक्साइड का OH, इसकी वैलेंसी 1, इसकी 3, तो आप कहेंगे O3 यहाँ लग गया, तो AlOH का होल थ्राइस। ये फार्मूला लिखने का मैंने बताया, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला ये होता है, ये चूना पानी है, ठीक है। अब स्टूडेंट अगर इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करा देते हैं, ठीक है, तो आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, ठीक है, CaCO3। कैल्शियम और कार्बोनेट दोनों के वैलेंसी 2 होती है, इसलिए फार्मूला CaCO3 हो जाता है और H2O निकल जाता है। तो ये बोर्ड में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम स्लैक लाइम से CO2 पास कराते तो क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, H2O बनता है, ये व्हाइट होता है, और मार्बल का फार्मूला भी यही होता है। अब चूना से ये पास करा देंगे, इसलिए ये उजला होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इतना कुछ तो हो गया। अब हम लोग बात आते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पे। देखिए चैप्टर के आप बहुत कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मतलब वो शुरू से लेक्चर नहीं देखना है, ठीक है, नहीं तो मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है। अब मैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करता हूँ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, देखो स्टूडेंट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ही है किसी चीज़ को न्यूट्रलाइज कर देना। मान लो एसिड एक तरफ से अपना पावर लगा रहा है और दूसरी तरफ से बेस, और दोनों की जो पावर है उसको कोई आके ख़त्म कर दे, यानी न्यूट्रलाइज कर दे। तो मतलब कि समान हो, जैसे मान लो कि आप अपने दोस्त को 5 न्यूटन का फोर्स से मार रहे हो, अगर वो भी आपको 5 न्यूटन के फोर्स से ही आपको मारे तो दोनों आप आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, यानी कोई नहीं जीतेगा, ना एसिड और ना बेस, समझ रहे हैं, तो आप न्यूट्रल हो जाएंगे। बच्चों होता क्या है कि जब आप ये शादी वगैरह में जाते हैं, कुछ ज़्यादा खाना वाना खा लिए तो आपको एसिडिटी हो जाती है, क्योंकि वहाँ मुफ्त का खाना मिलता है, ठीक है, कोई रोकने वाला रहता नहीं, तो एसिडिटी हो जाती है। तो एसिडिटी कहने का अर्थ है कि अंदर में आपको एसिडिटी प्रॉब्लम हो गई, मतलब एसिड हो गया, आपके अंदर एसिड क्रिएट हो गया। तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए कौन आएगा, जैसे आपको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपका दोस्त आया, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस आएगा, ठीक है। और उसी बेस को हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और इसका फॉर्मूला कैसे बनता है मैं बताता हूँ। सोडियम का Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट का HCO3, दोनों की वैलेंसी 1 इसलिए कट गया, NaHCO3, ठीक है। और NaHCO3 हम लोग पी लेते हैं पानी में मिला के, या पानी में मिला के पीते हैं, और एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि ये एक प्रकार का बेस होता है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हम लोग पी लेते हैं, ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी को स्टूडेंट हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और रात में आप देखते होंगे तारक मेहता के सीरियल में जब सोडा पीने जाते हैं तो वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं, तो एसिड ना बने उसके लिए सोडा पीते हैं, तो बेकिंग सोडा उसी को कहते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ठीक है। और बच्चों जो आप इनो पीते हैं या गैसोफास्ट जो ये सब आता है, इनो, ये सब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही है, बेस है, सोडा है, वो एक प्रकार का बेस है जो अंदर में आपके एसिड बना हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आपको रटने की जरूरत नहीं, NaSCO3 आप फार्मूला बना ले कि हाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब बच्चों हम लोग एक आपको मैं बता दूं, जो आप देखते हैं, ये कैसे मैं बताऊं, एक जो सेल होता है, एक का सेल होता है, आप देखेंगे ऊपर का कवर वो उजला क्यों दिखता है, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यानी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसलिए उजला दिखता है। मार्बल का भी फार्मूला यही होता है, इसलिए वो उजला दिखता है।
छठे प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि एसिड जब बेस से रिएक्शन करेगा, यही न्यूट्रलाइज रिएक्शन, तो सॉल्ट ही और वाटर बनाता है, ठीक है। और कहीं कहीं बच्चों इसको एसिड रिएक्ट विथ बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, इसको थोड़ा मैं अच्छे से लिखता हूँ। एसिड रिएक्शन करेगा बेस के साथ तो सॉल्ट और प्लस वाटर बनाएगा, ठीक है। बच्चों कहीं कहीं इसको अल्कली लिखा जाता है। अल्कली क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपस में रिएक्शन होगा, मतलब कि वो एक सॉल्यूशन में मिलेगा, जैसे मान लो इस सॉल्यूशन में हमने एसिड रखा, बेस भी रख दिया, तो आपस में घुल गया, तो उसको ही अल्कली कहते हैं। उसको नहीं कहते हैं, सॉरी, मतलब ऐसी बेस जो पानी में घुले, तो रिएक्शन करने आएगा तो निश्चित है जो पानी में घुलेगा वही बेस आएगा, ठीक है। तो इसलिए कहीं कहीं इसको एसिड रिएक्ट विथ अल्कली भी, या बेस और अल्कली दोनों लिखा होगा। तो अल्कली ऐसे बेस को कहते हैं जो पानी में घुले। तो सिंपल सी बात है, एसिड से रिएक्शन होगा मतलब वो आपस में मिलेगा, तो बिना पानी में रहे वो मिले नहीं सकता है, बिना पानी में घुले नहीं मिल सकता, इसलिए उसको हम लोग अल्कली कहते हैं। तो अल्कली बेस ऐसे बेस को कहते हैं जो पानी में घुल जाए, और इसी को स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक बेस लिया, देखो बच्चों बेस पहचानने का नियम है कि OH वाले जितने भी सब्सटेंस है हाइड्रोक्साइड वाले, वो सब बेस ही होते हैं, ऐसे आप पढ़ते चलेंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है NaOH। कैसे होता है आपको मैं बता दूं, जैसे सोडियम का हाइड्रोक्साइड आपने लिखा, सोडियम का Na, इसका OH, दोनों के वैलेंस 1 कैंसिल हो गया, NaOH में हमने एक Cl मिला दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड इसको कहते हैं। तो ये बेस हो गया, ये एसिड हो गया, ये इधर उधर लिख दिए, कोई बात नहीं। तो इसको आप ऐसे लिखें HCl प्लस NaOH। तो बच्चों देखो यहाँ पे मेटल कौन है, तो Na मेटल है, ठीक है। तो सॉल्ट कैसा बनता है, तो मेटल का सॉल्ट, यहाँ पे मेटल कौन है, Na, और Cl है तो NaCl बना। अगर SO4 रहता तो SO4 बनता, और ये 2 1 तो इस फार्मूला से हम बनाते हैं। जैसे मेटल कौन है, सोडियम, और Cl है तो सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। इसी तरह बनाते हैं सोडियम का Na और क्लोराइड का Cl, दोनों के बैलेंस 1 कैंसिल, NaCl, और प्लस वाटर का तो H2 है। तो इस पे आप कितना भी लिख सकते हैं, आप कोई भी एक एसिड ले लीजिए, सोडियम ये बेस NaOH है, आप CaOH का होल ट्वाइस ले लीजिए तो CaCl2 बन जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ पे कैल्शियम मेटल है, मेटल का ही सॉल्ट बनता है, और यहाँ पे Cl क्लोराइड है तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, तो जिसका फार्मूला CaCl2 होता है। कैसे होता है, तो देखिए कैल्शियम का कैल्शियम और क्लोराइड का Cl, तो और कैल्शियम का Ca, दोनों के बैलेंस से इसका 2 इसका 1, यहाँ 2 लग गया, यहाँ 1 लग गया। बहुत बच्चे कहेंगे सर इसको कोष्ट में क्यों नहीं करा, क्योंकि Cl एक ही एटम होता है, ठीक है। और OH में क्या है, तो वो ऑक्सीजन, H हाइड्रोजन का होता है। तो एसिड अगर रिएक्शन करेगा बेस से तो मेटल का सॉल्ट ही और ऑक्साइड बनाएगा, सॉरी वाटर बनाएगा। अब बच्चों हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं मेटल ऑक्साइड के बारे में, कि अगर किसी मेटल के ऑक्साइड से एसिड अगर रिएक्ट हो जाए, ठीक है, तो क्या बनाएगा, तो सॉल्ट ही और वाटर ही बनाता है, ठीक। मेटल ऑक्साइड कहने का अर्थ है कि कोई भी मेटल का ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल में ऑक्साइड लगा दिए, सोडियम ऑक्साइड, जितना भी आप लो, एल्युमिनियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड होगा। जैसे हम लोग आपको एग्जांपल देते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ लिख देंगे साइड में रफ में। एल्युमिनियम का Al होता है, याद करिए आप, ऑक्साइड का वो होता है, इसकी वैलेंसी 2 इसकी 3, तो यहाँ 3 लग गया, 2 लग गया, तो Al2O3, तो फार्मूला रटने की जरूरत नहीं। तो कोई मेटल ऑक्साइड हो गया, और ओ ऑक्साइड का होता है, वो लग गया, समझिए ऑक्साइड है, मेटल ऑक्साइड, तो Al2O3 में हम लोग Cl मिला दिए, तो कैसा सॉल्ट बनेगा, तो मेटल का ही सॉल्ट बनेगा। यहाँ पे मेटल कौन है, तो एल्युमिनियम है, और एसिड कैसा है, तो Cl, तो एल्युमिनियम और Cl है तो क्लोराइड, यानी एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम क्लोराइड का फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो एल्युमिनियम का Al, क्लोराइड का Cl, इसकी बैलेंस 3 इसकी 1, तो 1 यहाँ लग गया, ये 3 यहाँ लग गया, AlCl3, तो AlCl3 और H2O बन जाएगा। इस प्रकार से आप कैल्शियम, मैग्नीशियम कुछ में भी बना सकते हैं, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन आप 10-20 लिख के और #CBSE टीचर के नाम से फेसबुक पे पोस्ट कीजिएगा, ठीक है। एसिड के पास कोरेसिव नेचर होता है। कोरेसिव कहने का अर्थ है कि खतरनाक नेचर होता है, अगर कहीं आप डाल दिए तो यहाँ जल जाएगा।
और जैसे कहीं हाथ पे पड़ गया तो हाथ जल जाएगा। तो ये सब एसिड नुकसान पहुंचा सकता है स्किन को, इसलिए इसको एसिड है कोरिसिव इन नेचर कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया। अब नया टॉपिक आपको मैं बता दूं, व्हाट डू ऑल हैव कॉमन इन एसिड। एसिड में कॉमन क्या होता है, और आगे हम लोग देखेंगे कि जो मतलब कि अब्सेंस ऑफ वाटर में एसिड क्यों नहीं अपना बिहेवियर शो करता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, बेस एसिड वीक एसिड क्या होता है। तो ये सब तो एक एसिड का जितना भी पार्ट होगा वो आएगा। और अभी तक जितना भी आपने वीडियो देखा उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में पूरा एसिड को मैं फिनिश कर दूंगा, उसमें अब क्यों मतलब बिना पानी के एसिड वाटर के क्यों नहीं एक्शन दिखाता है, उस सब के बारे में जानेंगे, क्योंकि आयन में नहीं टूटता है। तो बड़े शानदार तरीके से पढ़ेंगे केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।